क्लास 10 बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में हर साल अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन 5 नंबर में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो हम न सिर्फ इसके 5 आसान स्टेप्स को समझेंगे बल्कि एग्जाम में पूरे नंबर लाने वाले डायग्राम को चुटकियों में बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबा में पोषण या तो अमीबा में पाचन, कुछ भी दोस्तों आपके पेपर में पूछ सकता है पूरे 5 नंबर में, ठीक ना। तो आप लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें प्राणिसम परपोषण पाया जाता है। प्राणिसम परपोषण का मतलब दोस्तों ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन को अंदर लेकर उसे पचाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक ना। प्राणिसम परपोषण पाया जाता है। इसमें अमीबा ठोस भोजन को निगलकर उसे पचाता है, ठीक ना। अब उसके बाद लिखेंगे अमीबा में पोषण के चरण, ठीक ना। अब इसके अंदर चरण लिखेंगे। अमीबा में पोषण के निम्न चरण है। पहला अंतःग्रहण, ठीक ना। अभी दोस्तों आपको हम डायग्राम भी देंगे, चित्र भी देंगे कैसे वो करता है, मतलब पचाता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो अंतःग्रहण में आप लिखेंगे अमीबा जैसे ही अपने भोजन के संपर्क में आता है, मतलब जैसे उसने भोजन को देखा उसके संपर्क में आया, ठीक ना, आता है, वह अपनी कोशिका की सतह से उंगली जैसी संरचना निकालता है। मतलब कोशिका मतलब की सतह से उंगली जैसी, ठीक ना, मतलब कोई ऐसे रहेगा उंगली जैसी, तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब पकड़ता है, ठीक ना। ऐसे जाएगा और ऐसे करके मान लीजिए भोजन है तो ऐसे पकड़ लेगा, ठीक ना। उंगली जैसी संरचना निकालता है जिन्हें कूटपाद कहते हैं। मतलब उन्हें क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। ये कूटपाद भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। खाद्य रिक्तिका मतलब एक थैली जैसी संरचना होती है जो अमीबा के अंदर मतलब भोजन को घेरती है, ठीक ना। तो खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग रहेगी पाचन, ठीक है ना। पाचन, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, ठीक ना। खाद्य रिक्तिका जो रहेगी वो जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ेगा। इसके मतलब अंतर्गत, मतलब खाद्य रिक्तिका नहीं तोड़ेगी, उसके अंतर्गत टूटेगा, ठीक ना। ध्यान समझिए, खाद्य रिक्तिका के अंतर्गत जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। यह कोशिका द्रव में पाचक एंजाइम रिक्तिका से प्रवेश करते हैं और भोजन का रासायनिक पाचन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसका अवशोषण होगा। पचे हुए भोजन को अमीबा अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। मतलब भोजन को अपने शरीर में अवशोषित कर लेंगे, जो भोजन पच जाएगा, ठीक ना। अब स्वांगीकरण दोस्तों क्या कहते हैं? स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का उपयोग अमीबा अपनी ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की मरम्मत करने और बढ़ने के लिए करता है, तो प्राप्त करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। करने के लिए करता है, ये हो गया स्वांगीकरण। अब दोस्तों अगली हेडिंग है अब बहिक्षेपण। जब भोजन पूरी तरह पच जाता है तो जो अपशिष्ट बचता है उसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। ये हर जीव जंतु करते हैं। अमीबा का कोई निश्चित मलद्वार नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई निश्चित मलद्वार नहीं, कहाँ से निकालेगा। यह बस अपनी कोशिका झिल्ली को कहीं से भी तोड़कर कचरे को बाहर धकेल देता है, तो निकाल देता है, ठीक ना। ये हो गया बहिक्षेपण, बस। उसके बाद दोस्तों आप चित्र बनाएंगे। दोस्तों ये आपका अमीबा, ठीक है ना, और इसका बीच में केंद्रक होता है, ठीक ना। अब ये मान लीजिए इसने भोजन का कर देखा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कहेगा, यही हो गया इसने भोजन को कर को देखा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऐसे एरो करके अगले मतलब इसके पूरे 4 चित्र बनाना पड़ेंगे। देख लीजिए पूरे चारों वाले चित्र को देख लीजिए, फिर समझाते हैं। फिर ये अपने इन दो कूटपाद है, ठीक है ना। देखिए लिखना भी पड़ेगा कि कूटपाद भोजन को पकड़ते हैं। फिर ऐसे ही इनको घेर लेगा, ठीक है ना। घेर के भोजन को इसके अंदर कर लेगा, इसको घेर के भोजन को अंदर कर लेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। फिर ये खाद्यान्नी भोजन का पाचन करेगा, ठीक है ना। उसके यहाँ पे भोजन का ये पाचन करेगा। फिर पचे हुए भोजन का यहाँ पे अवशोषण कर देगा, ठीक ना। तो यही है दोस्तों आपके अमीबा में मतलब पाचन या पोषण, कुछ भी दोस्तों पेपर में पूछ सकता है पूरे 5 नंबर के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।